नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? मैं आज आप लोगों को दुर्वा घास के बारे में बताऊंगी। दुर्वा घास जो कि बहुत ज़्यादा हम प्रयोग में लाते हैं, वह औषधीय भी होती है और पूजा के काम भी आती है। और ये दुर्वा घास गणेश जी को अति प्रिय है। गणेश जी हमारे घरों में विराजमान हैं। चतुर्दशी तक गणेश जी को मनाने का और पूजा पाठ का कोई मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि गणेश जी और दुर्वा घास का क्या रिश्ता है, या गणेश जी को दुर्वा घास इतनी प्रिय क्यों है। अनलासुर नाम का एक दैत्य था जिसने देवताओं को और पृथ्वी लोक पे सब जगह आतंक मचा रखा था। वह सभी देवताओं को भी और इंसानों को भी निगल जाता था, खा जाता था। उसका नाम अनलासुर था क्योंकि वह आग से बना हुआ था और उसके अंदर आग भरी हुई थी। उसने शिवजी से वरदान लिया था कि उसे कोई भी ऐसे मार नहीं सकता। तो सारे देवता शिवजी के पास पहुंचे कि उसका कुछ ना कुछ उपाय निकालिए। तो शिवजी ने कहा कि अनलासुर को मारना मुमकिन नहीं है, लेकिन अनलासुर को निगला जा सकता है और वो काम सिर्फ गणेश जी कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी का पेट तो बहुत बड़ा होता है, तो वे अनलासुर को निगल सकते हैं। तो इसलिए शिवजी ने गणेश जी को अनलासुर को नाश करने के लिए भेजा। गणेश जी और अनलासुर के बीच में खूब घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान अनलासुर ने भी बहुत सारी अलग अलग तरीके से गणेश जी को चोट पहुंचाने की कोशिश करी, मगर अंत में गणेश जी ने अनलासुर को निगल लिया था। अनलासुर को निगलने के बाद गणेश जी के पेट में बहुत भयंकर जलन हो गई, क्योंकि अनलासुर अग्नि का बना हुआ था और उनके पेट में जाने के बाद गणेश जी को बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। अब गणेश जी जलन से तड़प रहे थे, तो कई सारे इलाज करने के बाद, उपाय करने के बाद ऋषि कश्यप ने उन्हें दुर्वा घास दी खाने के लिए। दुर्वा घास की 21 गांठें बनाकर गणेश जी को खाने के लिए कहा। उसको खाने के बाद गणेश जी को बहुत आराम पड़ा और ठंडक का एहसास हुआ। तब से ही गणेश जी को दुर्वा घास बहुत पसंद और उनका पूजन दुर्वा घास के बिना अधूरा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दुर्वा घास को आप किस तरीके से गणेश जी को चढ़ा सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा फायदे होंगे। पहली बात तो आपको गणेश जी को हरी दुर्वा घास चढ़ानी चाहिए, सूखी हुई दुर्वा घास नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्वा घास और साधारण घास में फ़र्क होता है। जो साधारण घास होती है उसमें गांठें नहीं होती, दुर्वा घास में गांठें होती हैं। ये होती है दुर्वा घास की निशानियाँ। अब मैं आपको चढ़ाने का तरीका बताती हूँ। दुर्वा घास को चढ़ाने के लिए या तो आप 21 दुर्वा घास लीजिए, या फिर आप दुर्वा घास को 22 दुर्वा घास को लेकर 11 जोड़े बना लीजिए। गणेश जी के पैरों पे नहीं चढ़ाना है, हमेशा या तो सिर पे या फिर कानों के पास दुर्वा घास को चढ़ाना चाहिए। आपको दुर्वा घास चढ़ाते समय जो मंत्र का उच्चारण करना होता है वो होता है ओम गण गणपते नमः। ये सबसे ही साधारण मंत्र है, और 11 मंत्र हैं गणेश जी के, मगर ये साधारण मंत्र है जो हम सभी को याद होता है और इसका उच्चारण करना भी हमारे लिए आसान होता है। तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको दुर्वा घास को चढ़ाना चाहिए। दुर्वा घास चढ़ाने के लिए आपको जिन उंगलियों का प्रयोग करना होता है वो होती हैं ये 2 उंगलियां और ये अंगूठा। इस तरीके से वैसे तो हम कोई भी भगवान को पुष्प चढ़ाएं तो हमें हमेशा इस तरीके से ही चढ़ाना चाहिए। हमें इन 3 उंगलियों का, एक अंगूठा और इन 2 उंगलियों का ही इस्तेमाल करके दुर्वा घास को चढ़ाना चाहिए। वो हमेशा कानों के पास रखनी चाहिए या सिर के ऊपर रखनी चाहिए। पैरों के पास कभी भी दुर्वा घास नहीं रखनी चाहिए। उसके अलावा दुर्वा घास को चढ़ाते समय उसका मुख अपनी तरफ होना चाहिए, मतलब घास का जो मुख है वो अपनी तरफ होना चाहिए और जो जड़ है वो पीछे की तरफ होनी चाहिए। तो दुर्वा घास को चढ़ाते समय हमेशा आपको उसका मुंह अपनी तरफ रखना है। इसके अलावा दुर्वा घास को कभी भी आपको बिना धोए नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा ऐसी जगह से घास लीजिए, या तो किसी मंदिर के प्रांगण से या किसी साफ जगह से जहाँ पे कोई ज़्यादा आता जाता नहीं हो, क्योंकि दुर्वा घास को चढ़ाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो शुद्ध भी होनी चाहिए। एक साफ़ सुथरी जगह से अगर आप दुर्वा घास लेते हैं तो पहले उसे जल से धोएं, उसके बाद उसमें हल्दी कुमकुम टीका लगाकर और वो दुर्वा घास आपको गणेश जी के कानों के पास या सिर के ऊपर रखनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक उपाय भी बताती हूँ जो आपकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, तो विघ्नहर्ता से आपको कुछ मांगना है इन दिनों में तो वो बहुत ही आसान होता है। 5 बुधवार आपको दुर्वा घास लेनी है 21, और उसके सिर्फ ऊपर की वो लेनी है, जड़ें नहीं लेनी है। ऊपर से आप दुर्वा घास को तोड़ें और उसको आप दोनों कानों पे या फिर एक कान पे गणपति जी के चढ़ाएंगे। सिर्फ 5 बुधवार, 5 बुधवार आपकी मूर्ति भी वही होनी चाहिए, आपका मंदिर भी वही होना चाहिए और आपका
5 बुधवार लगातार होने चाहिए। ये कहते हुए ओम गण गणपते नमः का उच्चारण करते हुए आप लगातार अगर 5 बुधवार तक दुर्वा घास गणेश जी को अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी सिद्ध होती है। हाँ, अपनी मनोकामना बताना मत भूलिएगा गणेश जी को कि सिर्फ दुर्वा घास चढ़ाकर आ गए, मनोकामना नहीं बताई। मनोकामना भी ज़रूर बतानी है हर बुधवार को। और अगर दुर्वा घास के साथ साथ आप हर बुधवार को 2 लड्डू भी ले जा सकें तो वो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि दुर्वा घास के साथ साथ गणेश जी को लड्डू भी बहुत प्रिय हैं। तो किसी भी भगवान के लिए प्रिय वस्तु ले जाने से अपनी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो आपको गणेश जी की पूजा में नहीं करनी चाहिए, जो वर्जित होती हैं। गणेश जी की पूजा में आपको कभी भी तुलसा दल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुलसी दल का इस्तेमाल गणेश जी की पूजा में वर्जित है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तुलसी दल का इस्तेमाल वर्जित क्यों है, तो इसकी कहानी भी मैं आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगी, तो मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। ना ही तुलसा दल और ना ही गणेश जी के पूजन में तुलसी जी की माला से जाप किया जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप गणेश जी का पूजन कर रहे हैं तो आपको तुलसी से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर आप गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं तो उनका एक आसन ज़रूर दें। कभी भी गणेश जी को नीचे सीधे ज़मीन पर नहीं स्थापित करना चाहिए। कोई चौकी या कोई आसन होना चाहिए जिस पे आप गणेश जी को स्थापित करते हैं। तीसरी चीज़ है कि आपको घर में गणेश जी की मूर्ति कभी भी खड़ी हुई नहीं रखी हुई होनी चाहिए। हमेशा गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मूर्ति होनी चाहिए। ये ध्यान रखिए कि कभी भी आप गणेश जी की जो मूर्ति लाते हैं या आपके घर में जो मूर्ति है उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि जो गणेश जी की मूर्ति आपने स्थापित कर रखी है उसकी सूंड हमेशा बाईं ओर होनी चाहिए, दाईं ओर नहीं होनी चाहिए। जिन गणेश जी महाराज की सूंड दाईं ओर होती है वे थोड़े हटी किस्म के होते हैं, वे जल्दी से नहीं मानते, तो इसलिए हमेशा बाईं ओर वाली सूंड के गणेश जी को ही स्थापित करना चाहिए। आपको कभी भी गणेश जी की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। ये कहा जाता है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता का निवास होता है। तो ना ही कभी गणेश जी के पूजन के समय किसी भी चमड़े की वस्तु का उपयोग होना चाहिए। अगर आपने कोई चमड़े का पर्स, कोई चमड़े की बेल्ट या चमड़े का ऐसी कोई भी वस्तु इस्तेमाल में ले रखी है तो उसे आपको हटा देना चाहिए। वो वर्जित होता है गणेश जी की पूजा के समय। तो ये थी कुछ बातें जो आपको गणेश जी के पूजन के समय ध्यान रखनी चाहिए और कुछ चीज़ें जो गणेश जी के पूजन से जुड़ी हुई हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारियाँ देती रहूँगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इनकी जानकारी पा सकें। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है अनोखी सहेली के नाम से। मेरे कोई वीडियोस अगर आपसे मिस हो गए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको सारी वीडियोस की और मेरी आईडीज़ की जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए नमस्कार।